मैं और आप दोनों के दोनों इंडिया से प्यार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक्चुअली में देश के लिए जान देने की ज़रूरत पड़े, तो ऑलमोस्ट हर भारतीय दे भी देगा। दूसरे देश को प्यार करके हम कर भी क्या कर लेंगे? हमें जाना थोड़ी ना कहीं पे। लेकिन एक फैक्ट भी है कि सपनों में कुछ भी कहते रहो, उससे रियलिटी बेसिकली बदल नहीं सकती है। मैं अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता, लेकिन मेरे मानने के बावजूद भी ये थोड़ी ना हो जाएगा कि वो सचिन तेंदुलकर से बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। इसीलिए ये कहते हुए मुझे थोड़ा-सा दुःख हो रहा है कि शायद इंडिया कभी भी चाइना को टक्कर नहीं दे पाएगा, बराबरी नहीं कर पाएगा। आई डेस्परेटली विश कि ऐसा कभी भी ना हो। आई डेस्परेटली प्रे कि मैं बहुत ज़्यादा गलत, बट कुछ न्यूज़ आपने सुनी होंगी। बीएचयू में एक पीएचडी में एडमिशन हो रहा था, उसकी कट ऑफ थी 3 नंबर। एक नीट की आई -40, टीचिंग जॉब की हुई है, उसमें -10 कट ऑफ है। इसके कॉन्ट्रास्ट में चाइना ने स्टार्ट किया है द टैलेंट इंजन। चाइना हर साल अपने देश के 1 लाख जो सबसे ब्रिलियंट और स्मार्ट बच्चे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको उनको फोकस करता है, उनको फाइनेंस करता है, उनको स्पॉन्सर करता है, साइंस और एआई और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। चाइना का जो राइज़ है वो तुक्के से, इत्तेफाक से नहीं होने लग रहा है। हर साल वो 1 लाख से ज़्यादा यूथ को एनुअली नर्चर करते हैं, उनकी कॉग्निटिव पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं। जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको चाइना एक लॉन्ग टर्म नेशनल इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लग रहा है। गोल ये है कि एबिलिटी और जो उसका इम्पैक्ट हो, उसके डिस्टेंस को कम कर दिया जाए। वर्ल्ड की सबसे फेमस एआई कंपनी है चैटजीपीटी। पिछले साल डीपसीक नाम की एक चाइना कंपनी है, वो काम जो कि चैटजीपीटी को करने में $900 मिलियन लगे थे, उन्होंने $60 मिलियन में कर पाया। सारा का सारा वर्ल्ड पूछ रहा था कि क्यों एंड हाउ, ऐसे हुआ कैसे? वेल एग्ज़ैक्टली यही है कि चाइना स्पेसिफिकली टैलेंट को इंजीनियर कर रहा है इन बड़े साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज के लिए। जो ये कॉग्निटिव एबिलिटी वाले स्मार्ट, जिनकी हाई आईक्यू है, इनको चाइना स्टेट स्पॉन्सर्ड इंसेंटिव देता है। टैलेंट को 50-50 लाख चाइनीज युआन का बोनस दिया जाता है, 50 लाख रुपए की उनको रिसर्च ग्रांट मिलती है, उनको लाइफस्टाइल सब्सिडी मिलती है, हाउसिंग सपोर्ट, गारंटीड स्कूलिंग, स्पाउस का एम्प्लॉयमेंट। यूएस और यूरोप जनरली स्पीकिंग ऑर्गेनिक इनोवेशन पर रिलाई करते हैं, लेकिन चाइना ने इस चीज को वेपनाइज किया है। दे आर कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइंग दोज ब्रिलियंट पीपल, और वो पूरे के पूरे स्टेट अपैरेटस से स्पॉन्सर किए जा रहे हैं ताकि वो देश प्रोग्रेस कर सके। आई डोंट केयर वेदर यू लाइक इट और नॉट, मेरे लिए मेरा देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई चीज़ बिटर लगती है तो बिटर लगती रहने दे। हमारे देश ने मेरिट को और टैलेंट को कंप्लीटली बैक बर्नर पे रख दिया है, बिकॉज वी वांट टू अचीव सम पॉलिटिकल गेन्स। कुछ पॉलिटिकल वोट्स के लिए हमने ऑफिशियली डिसाइड कर लिया है कि देश पिछड़ा रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वोट बैंक बना हुआ रहना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के सही तरीके ये इसी प्रकार के टैलेंट इंजन रन करना होता है कि जो सोसाइटी का जो ब्रिलियंट हाई आईक्यू कॉग्निटिवली सुपीरियर बच्चा है, उसको उठाया जाए, उसको पकड़ा जाए और उसको वो सब चीज प्रोवाइड की जाए जिससे वो देश को और सोसाइटी को आगे बढ़ा सके। लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, सबसे पहले उसका नाम चेक करो, उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि इसके परिवार के साथ न्याय करना है या अन्याय करना है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन जहां से बेसिकली कोई भी कमबैक नहीं होने वाला है। तो चाइना इस प्रकार से हर साल 1-1 लाख सुपर हाई सुपर इंटेलिजेंट लोगों को बना के, मैं और आप दोनों के दोनों इंडिया से प्यार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक्चुअली में देश के लिए जान देने की ज़रूरत पड़े, तो ऑलमोस्ट हर भारतीय दे भी देगा। दूसरे देश को प्यार करके हम कर भी